ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम नमः शिवाय। श्री रामकृष्ण देव के दिव्य अमृत तुल्य उपदेश। छोटे बच्चे कमरे में अकेले गुड़िया लेकर निश्चिंत होकर अपनी ही धुन में खेलते रहते हैं, परंतु ज्यों ही वहां उनकी मां आ पहुंचती है, वे गुड़िया छोड़कर मां मां करते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। इस समय तुम लोग भी धन, मान, यश आदि की गुड़िया लेकर संसार में मग्न हो खेल रहे हो। किसी बात की चिंता नहीं है, परंतु यदि तुम आनंदमयी मां को एक बार भी देख पाओ तो फिर तुम्हें धन, मान, यश आदि नहीं भाएंगे। तुम सब छोड़कर उसी की ओर दौड़ पड़ोगे। वैराग्य कई प्रकार का है। संसार में दुख कष्ट पाकर एक प्रकार का वैराग्य आता है, परंतु संसार के सभी भोग सुख आसार अनित्य है। इस बोध के कारण जो वैराग्य आता है वही यथार्थ वैराग्य है। किसी में यदि यह वैराग्य आ जाए तो सब कुछ रहते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं है। वैराग्य के कितने प्रकार होते हैं? साधारणतः दो प्रकार, तीव्र तथा मंद। तीव्र वैराग्य मानो रातों रात नहर खोदकर तालाब में पानी ले आने की तरह है। मंद वैराग्य कहलाता है होते होते हो जाएगा, कब होगा इसका कोई ठिकाना नहीं। एक आदमी बदन पर तेल मलकर नदी नहाने जा रहा था। जाते जाते राह में उसने सुना कि अमुक व्यक्ति सन्यासी बनने वाला है। कुछ दिनों से उसके लिए वह तैयारी कर रहा है। सुनते ही उसके मन में यह बोध उत्पन्न हुआ कि सन्यासी होना ही सार वस्तु है, और उसी क्षण उसी हालत में वह सन्यासी बनने के लिए चल पड़ा। फिर घर नहीं लौटा। इसी का नाम है तीव्र वैराग्य। सच्चिदानंद सागर में डूब जाओ। काम क्रोध रूपी मगरों से मत डरो। शरीर पर विवेक वैराग्य रूपी हल्दी लगाकर डुबकी लगाओ तो ये मगर तुम्हारे पास नहीं फटकेंगे। किसान लोग बैल खरीदने जाकर अच्छा बैल कैसे पहचानते हैं जानते हो? इस बारे में वे बड़े जानकार होते हैं। वे बैल की पूंछ पर हाथ लगाकर देखते हैं। जिस बैल में दम नहीं होता वह पूंछ पर हाथ लगाने से अंग ढीला कर जमीन पर लेट जाता है, परंतु जो बैल फुर्तीला तेज होता है वह पूंछ को छूते ही चिढ़कर उछलने लगता है। किसान लोग ऐसे ही बैल को खरीदा करते हैं। जीवन में सफलता पानी हो तो अपने भीतर पुरुषार्थ, मर्दपना रखना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई दम ही नहीं होता, मानो दूध में भिगोया हुआ चिवड़ा हो, नरम और ठंडा। भीतर कोई जोर ही नहीं है, उद्यम करने की सामर्थ्य नहीं, इच्छा शक्ति नहीं। ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते। बड़ी मछली पकड़नी हो तो मनुष्य को पानी में बंसी डालकर घंटों धीरज धरकर बैठे रहना पड़ता है, तब कहीं बड़ी मछली फंसती है। इसी प्रकार जो धैर्य के साथ साधन भजन करता रहता है उसे अंत में अवश्य ही भगवान का लाभ होता है। जो पुश्तैनी किसान होता है
वह 12 वर्ष सूखा पड़ने पर भी खेती नहीं छोड़ता। पर जो आदमी हाल में ही खेती की ओर बढ़ा है, वह 1 साल बारिश न हो तो खेती करना छोड़ देता है। यथार्थ विश्वासी भक्त सारे जीवन में ईश्वर के दर्शन न मिलने पर भी हताश होकर साधना नहीं छोड़ता। अगर तैरना सीखना हो तो पहले काफी दिनों तक पानी में हाथ पैर पकड़ते पटकते हुए प्रयत्न करना पड़ता है। एक ही बार में तैरना नहीं आ जाता। इसी प्रकार यदि ब्रह्म सागर में गोते लगाना हो तो पहले कई बार चढ़ना उतरना पड़ता है, एक ही बार में नहीं होता। बछड़ा 20 बार गिरता और 20 बार उठता है, तब कहीं ठीक खड़ा होना सीखता है। साधना में भी अनेक बार गिरना और उठना पड़ता है, तब जाकर सिद्धि मिलती है। तो साधक रात्रि के समय शमशान में जाकर सब साधना करने बैठे। उनमें से एक जन प्रथम पहर में ही सामने उपस्थित होने वाले भीषण दृश्यों को देखकर मारे डर के पागल हो गया। परंतु दूसरे साधक को अंतिम प्रहर में जगदम्बा के दर्शन हुए। तब उसने देवी से पूछा, मां, भला यह पागल क्यों हो गया? बच्चा, इसके पहले कितने जन्मों में कितने ही बार तू भी इस तरह पागल हो चुका है, तब कहीं आज तुझे मेरे दर्शन हुए हैं। एक भक्त ने प्रश्न किया, कभी कभी कुछ समय के लिए मन में कैसा उच्च भाव आता है, परंतु वह अधिक समय तक टिकता नहीं, ऐसा क्यों है? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, बांस की आग जल्दी बुझ जाती है, उसे फूंक फूंक कर प्रज्वलित रखना पड़ता है। मन में उच्च भाव जागृत रखने के लिए निरंतर साधना करनी पड़ती है। घड़े में पानी भरकर छीके पर टांग दो तो कुछ ही दिनों में पानी सूख जाता है, परंतु घड़े को यदि गंगा में डुबाए रखो तो पानी कभी नहीं सूखता। इसी भांति जो 1-2 दिन प्रेम भक्ति करके निश्चिंत रहता है, उसकी भक्ति 2 दिन में छीके पर टंगे घड़े के पानी की तरह सूख जाती है। जो ईश्वर के प्रेम में नित्य डूबा रहता है, उसकी प्रेम भक्ति कभी नहीं सूखती। जब तक नीचे आग है तभी तक दूध उफनकर ऊपर को उठता है। आग को हटा लेने पर वह फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। साधना अवस्था में भी जब तक साधना की अग्नि जलती रहती है, तभी तक मन ऊर्ध्वगामी रहता है। मनुष्य के भीतर भगवत भाव कब तक बना रहता है? लोहा जब तक आग में रहता है तभी तक लाल रहता है, आग के बाहर निकलते ही फिर वह काला हो जाता है। इसी तरह भगवान के साथ मनुष्य युक्त रहता है, तभी तक उसमें भगवत भाव बना रहता है। मन मानो घुंघराले बाल की तरह होता है। घुंघराले बाल को जब तक खींच कर रखो तब तक वह सीधा रहता है, छोड़ देते ही वह फिर सिकुड़ जाता है। इसी भांति मन को भी जब तक जबरदस्ती खींचकर बस में रखा जाता है, तभी तक वह ठीक रहता है। ढीला छोड़ते ही गड़बड़ करने लगता है। श्रीमत तोतापुरी कहा करते थे, लोटे को यदि रोज न मांजा जाए तो काला पड़ जाता है, यदि नित्य ध्यान न किया जाए तो चित्त अशुद्ध हो जाता है। इसके उत्तर में श्री रामकृष्ण देव ने एक बार कहा था, लोटा अगर सोने का हो तो न मांजने पर भी काला नहीं पड़ता।
अर्थात सच्चिदानंद की प्राप्ति हो जाने पर फिर जप तप आदि साधनों की आवश्यकता नहीं रह जाती। छिछले तालाब का पानी पीना हो तो उसे न खलबलाकर ऊपर से धीरे धीरे पानी लेना चाहिए। ज्यादा खलबलाने से नीचे का कीचड़ ऊपर आ जाता है और पानी गंदला हो जाता है। यदि तुम सच्चिदानंद का लाभ करना चाहते हो तो गुरु के उपदेश पर विश्वास रखकर धीरज के साथ साधना कीजिए। चलो, वृथा शास्त्र विचार या तर्क वितर्क में मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारी क्षुद्र बुद्धि गड़बड़ा जाएगी। यदु मलिक का मकान कहाँ है, बगीचा कहाँ है, उसके पास कितनी धन संपत्ति है, इन सब बातों की खोज खबर बहुत लोग किया करते हैं, परंतु प्रत्यक्ष यदु मलिक को देखने या उसके निकट जाकर बातचीत करने का कष्ट कितने लोग उठाते हैं। शास्त्र चर्चा, धर्म संबंधी चर्चा तो बहुत लोग करते हैं, परंतु इनमें से कितने लोग ईश्वर के दर्शन की इच्छा रखते हैं या उनके निकट जाने के लिए उद्यम करते हैं। तुम जो वस्तु प्राप्त करना चाहते हो उसके अनुरूप साधना करो, नहीं तो कैसे होगा। दूध में मक्खन है कहकर सिर्फ चिल्लाने से मक्खन नहीं मिल जाएगा। मक्खन चाहते हो तो दूध का दही जमाओ, उसे अच्छी तरह मथो, तभी मक्खन निकलेगा। इसी तरह यदि तुम ईश्वर दर्शन करना चाहते हो तो साधना करो, तभी उनके दर्शन पाओगे। ईश्वर ईश्वर कहकर सिर्फ शोरगुल मचाने से क्या फायदा। यदि राजा से मिलना हो तो उसके महल में जाकर सातों ड्योढ़ियों को पार करना होगा, परंतु यदि पहली ही ड्योढ़ी पार करके कोई कहे राजा कहाँ है तो कैसे होगा। सातों ड्योढ़ियों को पार करने के बाद ही न राजा दिखाई देंगे। कर्म चाहिए तभी ईश्वर दर्शन होते हैं। एक दिन मैंने भावावस्था में हालदार पुकुर देखा एक नीची जाति का आदमी काई हटाकर पानी भर रहा है और बीच बीच में एक एक बार हाथ में लेकर देख रहा है, मानो उसने यह दिखाया कि काई हटाए बिना पानी नहीं दिखाई देता। कर्म किए बिना भक्ति नहीं होती, ईश्वर दर्शन नहीं होते। ध्यान जप यही कर्म है, उनका नाम गुण कीर्तन भी कर्म है, और दान यज्ञ ये सब कर्म ही तो हैं। स्वयं श्री कृष्ण ने भी राधा यंत्र लेकर कितनी साधनाएं की थी। यंत्र ब्रह्म योनि है, साधना यानी उसी की पूजा और ध्यान करना। इस ब्रह्म योनि से कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना होती है। साधना की गति 3 प्रकार की होती है, पक्षी गति, बानर गति तथा पिपीलिका गति। पक्षी गति मानो चिड़िया ने एक फल पर जोर से चोंच मारी, वह फिर फल नीचे गिर पड़ा, चिड़िया उसे ले नहीं सकी। इस प्रकार कुछ साधक इतनी अधीरता के साथ साधना करते हैं कि उनके प्रयत्न सफल नहीं हो पाते। दूसरी बानर गति, बंदर मुंह में फल को पकड़कर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदने गया, फल मुंह से छूटकर नीचे गिर पड़ा। साधक यदि अपने आदर्श को दृढ़ता के साथ पकड़े न रखे तो इस सदा परिवर्तनशील जीवन के विभिन्न घटना चक्र में पड़कर कभी कभी वह उसे खो बैठता है।
तीसरी, पिपील का गति। पिपील का कहते हैं चींटी को। चींटी धीरे धीरे बढ़ती हुई खाद्य वस्तु के निकट जाती है और उसे मुंह में लेकर धीरे धीरे अपनी जगह पर लौटकर उसका मजा चखती है। यह पिपीलिका गति की साधना ही श्रेष्ठ साधना है। इसमें फल की प्राप्ति और उसका उपभोग बिल्कुल निश्चित है। जिसे मछली पकड़ने का शौक है वह अगर सुने कि अमुक तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां हैं तो वह पहले जिन्होंने उस तालाब से मछली पकड़ी है उनके पास जाता है और पूछता है क्या उस तालाब में सचमुच ही बड़ी बड़ी मछलियां हैं, और अगर हों तो कौन सा चारा लगाने से वे फंसती हैं। इन सब जरूरी बातों की जानकारी इकट्ठी करके वह उस तालाब में जाकर बंसी लगाकर बैठता है। बाकी समय तक धीरज के साथ बैठे रहने के बाद अंत में उसकी बंसी में बड़ी मछली आ फंसती है। धर्म मार्ग में भी इसी प्रकार साधु महापुरुषों की बात पर विश्वास रखकर भक्ति रूपी चारा लगाकर हृदय रूपी बंसी डाले धैर्य के साथ बैठे रहना पड़ता है, तभी अंत में भगवान की प्राप्ति होती है। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, क्या तुम मेरे आदेश का 16वां आना पालन कर सकोगे? मैं जो कहता हूं उसका एक आना भी यदि तुम कर सको तो तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। आत्मज्ञान लाभ के लिए साधना अत्यंत आवश्यक है, परंतु यदि दृढ़ विश्वास रहे तो थोड़ी ही साधना से काम चल जाता है। एक बार यदि किसी का भगवान नाम की शक्ति पर विश्वास हो जाए और वह सतत नाम जपने लगे तो फिर उसके लिए विवेक विचार या अन्य किसी भी तरह के साधन भजन की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसके सब संदेह दूर हो जाते हैं, चित्त शुद्ध हो जाता है, नाम की शक्ति से स्वयं भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। वेद पुराण का श्रवण करना पड़ता है, पर तंत्र का प्रत्यक्ष अनुष्ठान करना पड़ता है। हरि नाम मुख से बोलना और कान से सुनना भी पड़ता है। जैसे किसी किसी बीमारी में दवा खानी भी पड़ती है और लगानी भी। सिद्ध दो तरह के होते हैं, साधना सिद्ध और कृपा सिद्ध। कोई बड़ी बड़ी मेहनत करके नहर काटकर या पानी खींचकर खेत को सींचते हैं, तब कहीं उन्हें अच्छी फसल मिलती है, परंतु किसी किसी को पानी लाने या सींचने का कष्ट ही नहीं उठाना पड़ता। बारिश आकर खेत में अपने आप पानी भर जाता है। माया के हाथों से छुटकारा पाने के लिए प्रायः सभी को कष्ट साध्य साधन भजन करना पड़ता है, परंतु कृपा सिद्ध को कष्ट नहीं उठाना पड़ता। ईश्वर की कृपा से वह वैसे ही मुक्त हो जाता है, परंतु ऐसे कृपा सिद्ध बिरले ही होते हैं। ध्यान और चिंतन मनन का सतत अभ्यास करना चाहिए। जय ठाकुर, जय मां।